तो ये आपके बीच में एक चार्ट है मैंने बनाया। इसका बनाने का एक मेन उद्देश्य ये है कि बहुत सारे त्योहार हैं हमारे हिंदुओं में, भारत में, लेकिन हमने उन प्रमुख त्योहारों को लिया है जिससे हमारा बेसिक कंप्लीट हो सके और हम इसके आगे के पड़ाव पर जाके अच्छे से तैयारी कर सके। तो हमें शुरुआत इससे करनी पड़ेगी। तो मैंने कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले तो हमें 12 महीनों के नाम, हिंदू महीनों के नाम हमें अच्छी तरह याद होने चाहिए। चैत्र वैशाख के नाम, और ये याद होना चाहिए कि पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। और हर महीने के अंदर कितने त्योहार इम्पोर्टेंट है एक बार तो हमको याद कर लेते। वैसे तो बहुत सारे त्योहार है अनलिमिटेड हर महीने में, परंतु मुख्य रूप से कौन से त्योहार है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आज दिन तक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये मैंने लिख दिया, लेकिन इसके साथ हमको जो हमारे अंग्रेजी महीने उनको लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो हम आसानी से याद रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आता है अप्रैल, बस इतना पता होना चाहिए। चैत्र माह अप्रैल में आता है, उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। अब लिखते जाओ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसी प्रकार हम सारा लिख लेंगे। देखिए, हमने इस प्रकार लिख लिया है। अब इसमें क्या है, ये ज्ञात होना चाहिए कि हर महीने के अंदर कौन सी ऋतु चल रही होती है। तो ये हम ज्ञात करेंगे इसकी वजह से। देखिए, इस अप्रैल के अंदर गर्मी पड़ रही है। इसका मेन उद्देश्य याद करने की ये है कि हमारे हिंदुओं के अंदर अधिकतर त्योहार जो आधुनिक जो लोक पुरुष है, आधुनिक जो जननायक जो भी है, उनको छोड़कर, उनके जन्मदिन को छोड़कर जितने भी हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार त्योहार है वो सभी ऋतुओं के हिसाब से सेट हुआ है। तो अगर हमें ऋतुओं का ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिकली हमें वो त्योहार याद आ जाएगा, तो हमारे मस्तिष्क पर एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ेगा। तो ये गर्मी में आता है। इस समय भी क्या होती है, गर्मी होती है, और ये भी गर्मी, भयंकर गर्मी के अंदर आता है। आषाढ़, बारिश शुरू हो जाती है। अगस्त में बारिश का दौर रहता है। ये भी बारिश के मौसम का महीना है। इधर देखते हैं तो अक्टूबर में बारिश रहती है और सर्दी की शुरुआत हो जाती है। इधर कार्तिक, सर्दी। इधर दिसंबर में सर्दी, जनवरी में भयंकर सर्दी। यहाँ पर मौसम सुहावना हो जाता है, प्लस सर्दी रहती है, सर्दी की दिक्कत रहती है। और मार्च में मौसम एकदम से सर्दी प्लस सुहावना रहता है। इनको लिखने का मेन तात्पर्य ये है, ऐसा डायग्राम बना देंगे तो हमें याद करने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम शुरू करते हैं कि चैत्र माह में कौन से होते हैं, और वैशाख में, ज्येष्ठ में, ऐसे करते हैं। फाल्गुन तक कितने त्योहार और कैसे कैसे होते हैं। देखिए, हम फाल्गुन से शुरुआत करें। फाल्गुन का अंतिम महीना होता है फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा तो कौन सा त्योहार होगा, होली होगी, ठीक है। जैसे ये दिन गया और अगला दिन क्या आ जाएगा, चैत्र का, चैत्र कृष्ण एकम, और उस दिन क्या होगी हमारे धुलंडी। अभी हमें तिथियों के चक्कर में नहीं पड़ना, एक बार इनको याद कर लेना, उसके बाद हम तिथियां ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, उसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि लगभग बहुत सारे त्योहार होते हैं जो शुक्ल पक्ष में आते हैं। कुछ गिने चुने त्योहार है जो कृष्ण पक्ष में आते हैं, वो ऑटोमेटिक हमें उनके नाम से पता पड़ जाएगा कि भाई ये कृष्ण पक्ष में। जैसे
अब कृष्ण जन्माष्टमी है, ये कृष्ण पक्ष में जाएगी। इसी तरह सांप से रिलेटेड जितने भी त्योहार है वो सभी कृष्ण पक्ष में आए थे। गोगा नवमी है कि कृष्ण पक्ष में आएगी, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे हमने दुल्हनडी बनाई और दुल्हनडी के बाद में क्या आता है, शीतलाष्टमी। इस दिन जोधपुर के अंदर क्या मनाया जाता है, गुड़ला त्योहार। इसके बाद आती है अपनी दशा माता। दशा माता के बाद आती है नव वर्ष। इस दिन अपन नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं, यानी कि हमारे हिंदुओं के अंदर नव वर्ष 15 दिन बाद मनाया जाता है, क्योंकि फर्स्ट पक्ष जो होता है कृष्ण पक्ष होता है। इस वजह से कृष्ण पक्ष को काला रंग का जो प्रतीक होता है तो हम अशुभ मानते हैं, इसलिए हम 15 दिन बाद नव वर्ष मनाते हैं। उसके बाद सिंदर आता है, इसके बाद गणगौर आती है। अब यहाँ से गणगौर से त्योहार की शुरुआत शुरू है। देखिए कहा गया है कि तीज त्योहार सावनी ले डूबी सॉरी गणगौर के अंदर त्योहार की क्या है, समाप्ति है, और श्रावण के अंदर त्योहार का क्या है, प्रारंभ हो जाता है। श्रावण माह के अंदर त्योहार, तो तीज त्योहार श्रावणी ले डूबी गणगौर, तो गणगौर के अंदर लगभग त्योहार की एंडिंग हो जाती है। अब गणगौर के बाद हम क्या मनाते हैं, रामनवमी। अब त्योहार नहीं, रामनवमी एक जन्मदिन है भगवान का, तो त्योहारों का एंडिंग यहाँ पर होगी। तो अब आएगी सब जयंती आएगी, रामनवमी। इस दिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था। महावीर जयंती ये जैन समाज का एक पर्व होता है, और हनुमान जयंती, ठीक है, क्योंकि भगवान राम जी का और हनुमान जी का अटूट संबंध होने के कारण दोनों का जन्मदिन चैत्र के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब वैशाख के और दो याद रखने अपन को, पहला होता है अखा तीज, बहुत ज्यादा पूछते हैं ये अखा तीज, शुक्ल पक्ष में आएगा। तीज है तो तीज को आएगा, और एक होता है बुद्ध पूर्णिमा। देखिए इस दिन का बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि इस दिन इसको बुद्ध पूर्णिमा, इसको पीपल पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी। पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया 11 मई 1974, और इस परीक्षण का जो टाइटल था बुद्ध मुस्कुराया, भगवान बुद्ध को समर्पित किया उसको, इसलिए ये पूछ सकते हैं। जेल के अंदर बहुत भयंकर देखिए गर्मी पड़ रही है, तो हमारे परीक्षा की घड़ी होती है। परीक्षा की घड़ी कैसे होती है, इतनी गर्मी है और बिना जल के क्या व्रत रख के दिखाओ, इस दिन बिना जल के उपवास रख के दिखाओ। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वह इसी दिन मनाया जाता है। ज्येष्ठ के अंदर बहुत भयंकर गर्मी और बिना पानी के रहना है। आषाढ़, अब आषाढ़ के अंदर दो ही त्योहार आते हैं। पहला तो देवशयनी एकादशी, देव सो जाएंगे तो कौन जग जाएंगे, गुरु जी, तो गुरु पूर्णिमा। ठीक है, अब श्रावण मास की बात करते हैं अपन। कुल 5 त्योहार है, ऐसे याद रखना है। बारिश का सीजन चल रहा है, क्या निकलेंगे, सांप, सांप को कौन पकड़ेगा, नेवला, और क्या होगी, हरियाली। लेकिन आजकल प्रदूषण बहुत है, हरियाली क्या है, छोटी, हरियाली क्या हो रही, छोटी, तो हमें इस हरियाली की क्या करनी चाहिए, रक्षा। देखिए 5 त्योहार, 5 नाम हमारे पास प्रतीक के रूप में आ गए। सांप से मतलब नागपंचमी, नेवला से नीडरी नवमी, इस दिन नेवले की पूजा होती है। अब तिथियों को याद रखने की कोई टेंशन नहीं है। नाग है,
कृष्ण पक्ष में आएगा। नाग के साथ में नेवला सांप से जुड़ा हुआ है, कृष्ण पक्ष में आएगा। इसके बाद में आएगा हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के बाद में आएगी छोटी तीज, और अंत में श्रावण मास का अंतिम त्योहार होता है रक्षाबंधन, बहुत इंपोर्टेंट है। अब जैसे छोटी तीज गई, भाद्रपद में बड़ी तीज रहेगी। इसको कदली तीज भी बोलते हैं, सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, बूढ़ी तीज भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पर तीज गई, और कृष्ण जन्माष्टमी आएगी। और कृष्ण जन्माष्टमी से पहले क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। इस दिन आएगा बलराम का जन्म, बलराम का, उनका प्रतीक है हल, तो हल छटाएगा। ये गऊ भैया बड़े थे कृष्ण भगवान से पहले। अब लीजिए कृष्ण जन्माष्टमी आगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि गोगा जी का जन्मदिन मना रहे हैं, गोगा नवमी मना रहे। गोगा नवमी के बाद गणेश चतुर्थी आएगी। अब ये गोगा जी सांप से रिलेटेड है, तो कृष्ण पक्ष में आएगा। इसके बाद गणेश चतुर्थी आ गई। गणेश चतुर्थी के बाद आएगा, और इसके अंतिम दिन आएगी जल जोड़ने का। और क्या हो जाएंगे, हाँ, गणेश चतुर्थी के बाद आएगी ऋषि पंचमी, और जहाँ पर चौथे महीने के अंदर देव सोए थे, तो देव क्या हो जाएंगे, देव जग जाएंगे, तो देव उठनी का। एकादशी, ये अपने त्योहार 6 महीने का तो कंप्लीट है, थोड़ा सा देखना।